14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हीलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लरनाका एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह के 9:07 पर प्लेन ने उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे और इस प्लेन को उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन पायलट मार्टिन, जिन्हें 16,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, और इनके साथ को पायलट थे 51 वर्षीय पेम्पोस, जिन्हें 7,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। फाइनली प्लेन टेक ऑफ करता है और कुछ ही देर में 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और इस ऊंचाई पर पहुंचते ही प्लेन में अचानक एक अलार्म बजने लग जाता है। जांच करने पर पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए, क्योंकि ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है। ऐसे में इतनी ऊंचाई पर ये अलार्म क्यों बज रहा है किसी भी पायलट को समझ नहीं आता, इसलिए उन्होंने एटीसी से इसके बारे में मदद मांगी। पायलट एटीसी में मौजूद इंजीनियर्स को ये प्रॉब्लम बताई रहे थे कि कॉकपिट में तभी कई सारे और अलार्म्स भी बजने लग जाते हैं। ये आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि पायलट की आवाज एटीसी तक भी नहीं पहुंच रही थी। यहाँ तक आते आते दोनों पायलट हैरान हो चुके थे कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। ऊपर से अलार्म की आवाज सुनकर सभी यात्री डर गए और प्लेन में अफरा तफरी मच गई। साथ ही एयरप्लेन में ऑक्सीजन लेवल भी घट रहा था, इसलिए सभी यात्रियों ने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए। एक्चुअली जब प्लेन में ऑक्सीजन लेवल एक स्पेसिफिक अमाउंट से घट जाता है तब ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी को प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी बात एटीसी तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऊपर से प्लेन और ऊपर ज्यादा जा रहा था। नॉर्मली ये फ्लाइट प्लेन को 1 घंटे 45 मिनट में पूरी करनी थी, यानी 10:45 पर प्लेन को लैंड करना था और फ्लाइट का टाइम भी पूरा होने वाला था। इसलिए एथेंस एयरपोर्ट का कंट्रोल सेंटर बार बार इस एयरप्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्लेन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब 10:45 का टाइम भी हो चुका था, यानी अब तक प्लेन को लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन प्लेन का तो अभी तक कोई अता पता भी नहीं था। कहीं प्लेन के साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। ये बात पता करने के लिए एटीसी 2 F-16 जेट को एयरप्लेन के पास भेजती है। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट्स ने इस एयरप्लेन को ढूंढ लिया। एक फाइटर जेट को प्लेन के काफी पास लाया गया ताकि ये देखा जा सके कि प्लेन में आखिर चल क्या रहा है। जेट का पायलट देखता कि एक आदमी एयरप्लेन को चला रहा है, वहीं दूसरा पायलट और बाकी सभी पैसेंजर सिर नीचे करके सो रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि एयरप्लेन के साइड में 2 फाइटर जेट्स उड़ते देखकर भी किसी ने भी मूवमेंट नहीं करी। कुछ देर बाद एक फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक आदमी कॉकपिट में एंटर कर रहा है और कुछ ही देर बाद प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है। फाइटर जेट के पायलट ने इस आदमी की तरफ कई बार इशारा किया कि प्लेन में आखिर चल क्या रहा है। ये आदमी भी इशारों में फाइटर जेट के पायलट को कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। इतनी ही देर में प्लेन के लेफ्ट इंजन में आग लग जाती है और प्लेन लेफ्ट साइड से नीचे झुक जाता है। पायलट सीट पर बैठा वो आदमी से कंट्रोल करने की लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन के दूसरे इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन अब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक पहाड़ी पर क्रैश कर जाता है। इस क्रैश में प्लेन में मौजूद सभी 121 लोगों की मौत हो जाती है। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी लोगों की डेड बॉडी को ढूंढकर बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक जवाब अभी भी नहीं मिल पाया था कि ये प्लेन आखिर क्रैश हुआ क्यों। दरअसल जब लोगों की ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई तब पता चला कि एक आदमी को छोड़कर सभी लोगों की मौत प्लेन के लैंड होने से पहले ही हो चुकी थी, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही था जिसे फाइटर जेट के पायलट ने कॉकपिट में एंटर करते हुए देखा था। फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। यही आदमी प्लेन को अभी तक संभाल रहा था। एंड्रियास ने 5 बार एटीसी से मदद भी मांगी थी। जब प्लेन क्रैश की रिपोर्ट सामने आई तब पता चला कि ये सब प्लेन में ऑक्सीजन ना होने की वजह से हुआ था। एक्चुअली जब फ्लाइट से पहले प्लेन का रूटीन चेकअप हो रहा था तब इंजीनियर्स ने एयर प्रेशर के बटन को ऑटोमेटिक से मैनुअल पर शिफ्ट कर दिया था, यानी अब फ्लाइट के दौरान पायलट को इस बटन को अपने हिसाब से एडजस्ट करना था, लेकिन उसे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं गया था और इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी के चलते सभी लोगों की मौत हो गई। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास अभी तक इसलिए बच पाए थे क्योंकि वे एक मरीन डाइवर थे और कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते थे, लेकिन आखिर में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। लेकिन उससे पहले वे प्लेन को शहर से बाहर ले जाने में सफल रहे ताकि बाकी किसी आदमी की जान ना जाए, और सिर्फ एक बटन की वजह से 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, इस स्टोरी पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हर रोज पहुंचती रहे। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।